सरकार जो नियम बनाएगी सबके लिए बनाएगी, सिर्फ मुसलमानों के लिए तो बनाएगी नहीं। बिल कहेगी, हम मानने को तैयार है। बिल में कानून शरीयत अगर आएगा तो हम लोग बोलेंगे, नहीं तो हमारे बिल तो कोई विरोध नहीं। कुछ नहीं कह रही है, मुसलमान कुछ नहीं कह रहा है, करें जो करना है, क्या दिक्कत है। 80% लोगों को प्रॉब्लम होगी, 20% को कुछ नहीं होगा। हम लोग जैसे रह रहे थे वैसे रह रहे और वैसे ही रहेंगे। ये मुसलमानों के ऊपर थोपा जा रहा है। यूसीसी को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड समेत देश का एक मुस्लिमों का जो बड़ा धड़ा है वो इस बिल के खिलाफ है। तो निश्चित तौर पे जो विवाद है उसको हम जानने और समझने के लिए इस वक्त हम वाराणसी के जामा मस्जिद के ठीक बाहर मौजूद हैं और यहाँ पर जुमे की जो नमाज है उसके बाद जो लोग हैं मुस्लिम समाज के वो बाहर आ रहे हैं और हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर वो क्या ये सोचते हैं मुस्लिम लॉ इस यूसीसी को लेकर। एक इधर ये तो इस्लाम के लिए ये नहीं ना है। इस्लाम में अपना अपना धर्म है, लोग इस्लाम के अंदर अपना धर्म है, हिंदुओं के अंदर अपना धर्म है, सनातन धर्म के अंदर अपना धर्म है, ईसाइयों के अंदर अपना एक नियम कानून है। ये तो गलत है। अच्छा, आज जुमे की नमाज हुई है, कोई ऐलान हुआ कि क्या करना है नहीं करना है? क्योंकि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने बाकायदे एक QR कोड भी जारी किया है। यहाँ पर सिर्फ जुमे की नमाज होती है, ऐसी कोई बात नहीं हुई है। अच्छा, कुछ मौलवियों ने कुछ कहा नहीं है कि नहीं इसका समर्थन करना है, विरोध करना है? ऐसा कुछ नहीं है। इसी को लेकर क्या आपत्ति है, क्या दिक्कत है आप लोग को? उससे तो कोई दिक्कत है नहीं सर। हम लोग को सरकार जो नियम बनाएगी सबके लिए बनाएगी, सिर्फ मुसलमानों के लिए तो बनाएगी नहीं। सिर्फ मुसलमान ही फॉलो तो करेंगे नहीं, उसमें सब फॉलो करेंगे। जो नहीं फॉलो करेंगे उसके हिसाब से सरकार उनके लिए कुछ करेगी। लेकिन ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इसका खिलाफत कर दी है, बाकायदे QR कोड जारी किया, उसमें कहा है कि आप इसको देखिए समझिए और इसका विरोध करिए। आप देखिए, वो लोग अपना काम कर रहे हैं, उन लोग के बारे में हम लोग नहीं जानते ना। हम को भड़काने की कुछ और जी करना है सकता है। इसमें सिर्फ मुसलमानों को भड़काने का काम हो सकता है और कुछ नहीं हो सकता है। तो कौन भड़काने का काम कर रहा है? जो भी भड़काने का काम कर रहा है, इसके पीछे तो सब लगा है। तो आपके नजरिए से, आपके नजर से मतलब ये कानून बेहतर है, ये आना चाहिए? ये कानून अगर बना रही है सरकार तो सबके लिए बढ़िया ही बना रही है, कोई नुकसान तो होगा नहीं। मगर अब उसको कुछ मुद्दा बनाकर आगे बढ़ाने का काम किया है तो वो गलत है ना। तो जानबूझकर लोगों को ये हाई क्रिच किए जा रहे हैं। यूसीसी के पहले देश नहीं चलता था क्या? यूसीसी के पहले देश नहीं चलता था, उसके पहले कोई कानून नहीं था हमारे यहाँ हैं? उसके पहले भी तो हम लोग चल ही रहे हैं ना। यूसीसी की क्या जरूरत है? उसकी जरूरत क्या है? मतलब जानबूझ के सिर्फ राजनीति की जा रही है। बिल्कुल राजनीति है, ये राजनीति ही है ना, राजनीति का जरिया है ये। और क्या, बिल्कुल राजनीति है। अभी तक यूसीसी के बगैर इंडिया चला कि नहीं चला, हिंदुस्तान चला कि नहीं, यहाँ के सारा कानून नियम सब चला कि नहीं चला। देखिए, प्रधानमंत्री जी ये कह रहे हैं कि यूसीसी अगर आ जाता है तो जो मुस्लिम महिलाएं हैं उनको अब उनका अधिकार मिलेगा। अरे मुस्लिम महिलाएं की क्या बात है? पूरे हिंदुस्तान की महिलाओं की बात करिए ना, सिर्फ मुस्लिम महिलाओं की बात क्यों करते हैं? अच्छा, आज यूसीसी को लेकर तमाम तरह की बातें कही जा रही है, आप लोग का क्या स्टैंड है, आप क्या सोचते हैं? भाई ये एकदम गलत बात है। हम ये सोचते हैं कि यूसीसी से मुराद यही है ना कि ये किसी तरह से मुसलमानों के हकूक पर हमला है। यूसीसी मतलब ये है कि जो हम चाहें वही होगा। कल को हमको दफनाना होगा तो हमारी कब्रों को भी कहेंगे कि नहीं हम जलाए जाते हैं तो अब भी जलाए जाएंगे। इस तरह के बहुत से इशू हैं जो सामने आएंगे। ठीक है, हम मंदिर में जाते हैं, आपको भी मंदिर में ही जाना पड़ेगा। हम जिस तरह से इबादत करते हैं आपको भी उसी तरह से इबादत करना पड़ेगा। ये बहुत सारे इशू हैं इसमें, तो ये तो बिल्कुल एकदम सरासर गलत चीज है। लेकिन अभी जो बिल का ड्राफ्ट नहीं आया है उसके पहले ही विरोध शुरू हो गया है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने बाकायदे एक QR भी जारी कर दिया, कहा कि नहीं आप इसका विरोध करिए। असल में वजह यही है ना कि उसके पीछे जो मकसद है वो मैंने आपको बड़ी डिटेल से बता दिया है। उसके पीछे जो मकसद है वो यही है कि आपको किसी चीज को बैकग्राउंड न बताते हुए अपना असल काम कर जाना है। ठीक है, वो यही है कि अपने धार्मिक मामलात से आपको हटा के जो हम करेंगे वही आप कीजिए। जिस तरह से हम इबादत करेंगे उसी तरह से आप भी इबादत कीजिए। कल को आप ये कह सकते हैं कि हम तो जलाए जाते हैं, आप कब्रिस्तान में क्यों जाएंगे? तो एक सिविल कोड का मतलब ही यही हो गया ना
लेकिन इस बिल को लेकर अब मुस्लिम समाज है वो गोलबंद होने वाला लामबंद होने लगा है। क्या जुमे की नमाज हुई है? कुछ इस तरीके का इंस्ट्रक्शन या निर्देश आप लोग को दिया गया? कुछ बातचीत हुई? नहीं, अभी तो ऐसा कुछ है नहीं। ठीक है, जब चीज सामने आएगी तो उस पे जो है रद्दे अमल भी सामने आएगा। ठीक है भाई, बगैर देखे बगैर पढ़े इस बिल को कुछ कहना बेहतर होगा। यूसीसी को लेकर क्या कहेंगे आप? अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। अभी ऐसा है कि अभी आने दीजिए, आएगा तब उसका विरोध होगा ही, खुल के होगा। इसमें कोई ना दबे कि जो करना वो करते जाएंगे और हम लोग बर्दाश्त करते जाएंगे। अब पानी यहाँ से नाक से ऊपर चला जाएगा। बिल के विरोध का क्या कारण क्या है? बिल के अंदर ये विरोध है, जो बिल कहेगी हम मानने को तैयार है। बिल में कानून शरीयत अगर आएगा तो हम लोग बोलेंगे, नहीं तो हमारे बिल तो कोई विरोध नहीं है, हमारा बिल तो वेलकम है। बिल में अगर कोई कहा जाए कि हमारे कानून में कानून तो बिल के मुताबिक तो यही अभी तक कहा जा रहा है कि जो शरिया कानून है वो खत्म कर दिया जाएगा, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है वो खत्म कर दिया जाएगा, सबके लिए एक समान जो कानून है वो बनाए जाएंगे। सब कानून बनाया जाए, हमको कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कानून के अंदर अब जैसे 3 तलाक हो जाए या कब्रिस्तान का मामला हो जाए, निकाह का मामला हो जाए, जैसे हमारे कानून वसीयत का भी मामला, वसीयत का मामला हो जाए, तो कुछ हमारे ऊपर है, अपने हैं कानून है, हम अपना फॉलो करते हैं। उससे आपका कानून अगर उसमें हमारा कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए सरकार का, और सरकार से भी हमें भी हस्तक्षेप कोई नहीं है। भाई जब धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए तो सबके लिए एक कानून भी क्यों ना होना चाहिए? कोई दिक्कत नहीं, होना चाहिए। तो फिर इस बिल का विरोध क्यों? ये तो बिल धर्म के आधार पे तो हो नहीं रहा है। कहा कि धार्मिक भेदभाव हटाने की बात कही जा रही है। इससे सबसे ज्यादा नुकसान उन लोगों को होगा, हम लोगों को नहीं होगा। हाँ, हम लोग तो 20% 30% है ना, उधर तो 80% है। ये ला ही क्यों जा रहा है? ला इसलिए जा रहा है कि जो मुस्लिम महिलाएं हैं उनकी बेहतरी के लिए, जो बच्चों को उनका हक नहीं मिल पाता है, मुस्लिम बच्चों को उनका हक दिलाने के लिए। किसने कहा आपसे? किसी महिला ने कहा? बहुत सारी महिलाएं थी जो सामने आके कहती थी। कोई नहीं कहता। कोई नहीं, तो आप लोग का विरोध क्या है? ये तो मीडिया वाले हैं, जिसको जहाँ चाहे खड़ा कर दें। मीडिया से नहीं, हम तो भाई जो सरकार कह रही है, जो सरकार बिल ला रही है, हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। कुछ नहीं कह रही है, मुसलमान कुछ नहीं कह रहा है। करें जो करना है, क्या दिक्कत है? 80% लोगों को प्रॉब्लम होगी, 20% को कुछ नहीं होगा। हम लोग जैसे रह रहे थे वैसे रह रहे, वैसे ही रहेंगे। तो फिर क्यों बिल का विरोध हो रहा है? ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने तो बाकायदे QR जारी कर दिया और कहा कि भाई इसको आप देखिए और समझिए और इसका विरोध करिए। ये सारा का सारा पॉलिटिशियन मुद्दा है, ठीक है? इससे आम आदमी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सब खा रहे हैं, कमा रहे हैं, आराम से जी रहे हैं। 2024 की तैयारी है ये सब। हाँ, करने दीजिए, वो पता चल जाएगा आने वाले टाइम में। 2024 की जितना दिन मजा लेना उतना दिन सरकार मजा ले ले। सरकार मजा ले रही, बस कोई दिक्कत नहीं हम लोगों को, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत। कुछ और भी लोग हैं, मुझसे भी बात करने की। यूसीसी को लेकर आप लोग का स्टैंड क्या है? पूरे इंडिया में कॉलेज की फीस एक होना चाहिए, पूरे इंडिया में मेडिकल की फीस एक होना चाहिए, और पूरे इंडिया में जितने भी हमारी बुनियादी चीजें हैं वो एक समान होनी चाहिए। अगर ये है तो हम लोग एक समान है, एक समान। तब आप तो अभी जो फिलहाल कुछ लोग हैं उसका विरोध किया जा रहा है, कुछ लोग इसके समर्थन में भी हैं। कांग्रेस का रुख स्पष्ट नहीं हो पा रहा है, केजरीवाल एक तरीके से समर्थन कर रहे हैं। तो क्या 2024 की सियासी पिच को तैयार किया जा रहा है क्या यूसीसी के बारे में? बहुत शॉर्टकट में आपको हम बताना चाहते हैं। 2 शब्द हैं, एक न्यायिक प्रक्रिया और एक परंपरागत। न्यायिक को आप जितना चाहे कर दें, कोई दिक्कत नहीं, परंपरा को न छेड़े। क्या यूसीसी बिल जो आ रहा है यूनिफॉर्म सिविल कोड, उससे सहमत है? नहीं, उससे सहमत नहीं। क्या उसमें क्या दिक्कत? ये मुसलमानों के ऊपर थोपा जा रहा है। कारण क्या है? कारण हम अपना नमाज पढ़ रहे हैं, अपने इस्लामिक रूल से चल रहे हैं, उनका मतलब कि जो वो करें अपनी जुबान हमारे मुंह में डालना चाह रहा है।